तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को थंबनेल पे दिख ही गया होगा कि हमारा टॉपिक आज क्या रहने वाला है। तो जैसा आप सभी को पता है कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। उन्हीं के लिए मैं आपके लिए आज थोड़ी सी टिप्स लेके आई हूँ। तो आपको एग्ज़ाम किस तरीके से करना है और एग्ज़ाम से पहले तैयारी किस तरीके से करनी है, मैं इन सब चीज़ के बारे में आज आपको बताऊँगी। सबसे पहले आपको ये तरीका अपनाना है जो सबसे आसान है, और वो आसान तरीका है इजी टू टफ। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बुक में जो इंडेक्स होगा उस पर जाइए। इंडेक्स में देखिए जो आपको टॉपिक दिए गए हैं वो टॉपिक्स जो हैं इजी हैं उन यूनिट्स को, और जो चैप्टर हैं उनको पहले तैयार कीजिए। यानी कि कहने का मतलब है जो इजी चैप्टर्स हैं और टॉपिक्स हैं उन्हें आप पहले तैयार कीजिए। ठीक है। उसके बाद आप जो है टफ की तरफ जाइए, फिर उसको तैयार कीजिए। रीज़न ये है कि आपके 12th क्लास पास की है, आपने 12th क्लास पास की है, तो आपके जो कुछ टॉपिक्स है वो 11th या 12th क्लास से हैं। मोस्टली जो है आपके 12th क्लास से टॉपिक्स जो है होंगे, और उन टॉपिक को आप आसानी से पढ़ सकते हैं क्योंकि आपने वो अभी अभी पढ़े हैं। आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो आप अपने पहले 12th के टॉपिक तैयार कीजिए, उसके बाद जो न्यू टॉपिक आए हैं उनको तैयार कीजिए। इससे आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी और जल्दी हो जाएगी। दूसरा, आप सभी बुक से स्टडी कीजिए। अपनी बुक के अलावा किसी की भी बुक से स्टडी नहीं करनी, यानी कि जो सोल से आपको बुक्स मिली हुई हैं उन्हीं से आप स्टडी कीजिए। उसमें जो है जो टॉपिक्स हैं उन्हीं को पढ़िए, उसमें ज़्यादा अच्छे से डिटेल में दिया गया है। उसमें जो क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं उनको आप करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। और जिनको नहीं बुक नहीं मिली है, जिनको, वो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। और अगर आपकी पीडीएफ भी डाउनलोड नहीं हो रही है तो आपको मैंने बताया था जैसे कि पहले कि आप अपनी 10 ईयर ले सकते हैं। ठीक है। तो आप अपनी 10 ईयर जो है परचेस कर सकते हैं। जो 10 ईयर में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आप तैयार कीजिए, लेकिन जो लैंग्वेज है वो है ना थोड़ी बुक की होनी चाहिए। तो आप पढ़िए उस 10 ईयर से अपने क्वेश्चंस, लेकिन जो थोड़ी लैंग्वेज है वो सोल की बुक के जैसी होनी चाहिए। और आप अपना डेली कम से कम 5 से 6 पेजेस जो है लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और आपको जो है क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने आने चाहिए। जैसे कि बात हम हिस्ट्री की करते हैं तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी होगी और लास्ट में आपको निष्कर्ष जो है अपना लिखना होता है। और कम से कम 10 हेडिंग लिखनी ज़रूरी होती है। सेम पॉलिटिकल साइंस में भी हम पहले प्रस्तावना लिखते हैं, उसके बाद हम अपनी हेडिंग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। उसके बाद में निष्कर्ष हम अपना लिखते हैं। यही पैटर्न आपको यूज़ करना है। आपका आंसर अगर 5 पेज से कम होगा तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। ठीक है। तो आप अपने आंसर 1 या 1.5 पेजेस का लिखा होना नहीं होना चाहिए। आपको पेजेस जो है 5 कम से कम लिखने चाहिए। जिसका तरीका है आंसर को मतलब अच्छे से जो है एक्सप्लेन करना। मैक्सिमम एक्सप्लेन ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इस तरीके से करना चाहिए आपको कि एग्जामिनर को भी समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं। अगर उसको ही समझ नहीं आया तो आपको वो मार्क्स जो है अच्छे से नहीं देगा। और कम से कम 10 हेडिंग तो लिखी होनी चाहिए। ठीक है। और आपको अपना अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। यही तरीका हमें सारे सब्जेक्ट्स में फॉलो होगा, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर। इन सभी सब्जेक्ट्स में ये पैटर्न फॉलो नहीं करना। ठीक है। तो हमारी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो टॉप 10 में आती है। इसकी जो मार्किंग होती है वो सबसे हार्ड होती है। यही ध्यान रखना होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप सभी से 5 पेज लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। 10 ईयर में जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करा देंगे। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं बस। लेकिन आपसे एक ही दिक्कत है मुझे, मतलब एक ही बात को लेके मैं आपसे गुस्सा होती हूँ कि आप सब्सक्राइब नहीं करते। कोई बात नहीं, आप लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। इससे जो है मैं मोटिवेट नहीं हो पाती। फिर मुझे ये लगता है कि मैं बेफालतू में वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए। अगर आप एक सब्सक्राइब या लाइक कर देंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, मेरी मेहनत जो है वो सफल हो रही है। ठीक है। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे।